बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। और जैसा कि मैंने मेरे पिछली वीडियो में आपसे कहा था कि मैं एक ऐसे सेलिब्रिटी की वीडियो बनाऊंगा जिन्होंने अपने सिर्फ नेम चेंज करके जो अपने लाइफ को जो है पूरी तरीके से बदल के रखा है। तो ये एक ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने आज न्यूमरोलॉजी की दुनिया में अपना बहुत ही ज़्यादा नाम कमाया है और वो न्यूमरोलॉजी के किंग कहे जाते हैं दोस्तों। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे जब मैंने कहा कि वो किंग कहे जाते हैं न्यूमरोलॉजी के। लेकिन ये एक ऐसे इंसान है जिन्होंने मेरे भी जीवन को बदला है दोस्तों। जी हाँ, इनका स्टूडेंट बनने का जो सौभाग्य है ये मुझे भी मिला है और मेरे लाइफ को भी इन्होंने ही चेंज किया है दोस्तों। इसलिए मैं सबसे पहले इनको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूँ कि वो मेरे लाइफ में आए और मेरे लाइफ को बदला दोस्तों। ये और कोई नहीं, श्री अरविंद सूद सर हैं। जी हाँ दोस्तों, श्री अरविंद सूद सर जो कि न्यूमरोलॉजी के किंग कहे जाते हैं। आज हम इन्हीं की डेट ऑफ बर्थ को डिकोड करेंगे और जानेंगे कि ये इतने सक्सेसफुल कैसे बने दोस्तों। तो अगर आप पूरी डिटेल से जानना चाहते हैं तो बने रहेगा अंत तक और जानेंगे पूरे डिटेल से कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में ऐसा क्या है जो ये इतने सक्सेसफुल हुए हैं। तो दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और ये वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह बस एक रिक्वेस्ट है आपके साथ कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आप आपका सवाल पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूँ। तो आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, श्री अरविंद सूद सर जो न्यूमरोलॉजी के किंग कहे जाते हैं, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 13 फरवरी 1967। जी हाँ दोस्तों, अब हमें इनको एनालाइज करना है तो इनका चार्ट बनाना पड़ेगा जिससे कि हम पूरी तरीके से इनकी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज कर पाए। तो दोस्तों, लोशो ग्रिड का रेफरेंस लेंगे और इनका बर्थ चार्ट हम बनाएंगे। तो इनके बर्थ चार्ट जब हम बनाते हैं तो हम देखेंगे कि इनके कोई भी राजयोगा कंप्लीट नहीं हो रहे दोस्तों। जी हाँ, इनका ड्राइवर 4 है और कंडक्टर 2 है और कुआ नंबर जो है वो कुआ नंबर 6 आता है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप ये सब आप इनके चार्ट में फिल करेंगे तो आप देखेंगे कि ऊपर की जो लाइन है 492 की वो कंप्लीट हो रही है और लास्ट वर्टिकल लाइन जो कि 2, 7 और 6 है वो कंप्लीट हो रही है। इसके अलावा और कोई भी लाइन इनकी कंप्लीट नहीं हो रही है, यानी कि 8 योगास में से सिर्फ 2 योगा हैं जो इनके चार्ट में कंप्लीट हो रहे हैं। और राजयोगा जो हम 2 राजयोगा और एक सक्सेस प्लेन बोलते हैं, वो 3 जो इम्पोर्टेंट योगास है वो इनकी चार्ट में बिल्कुल से बिल्कुल नहीं है, कंप्लीट नहीं है दोस्तों। यानी कि इतने योगास, इम्पोर्टेंट योगास ना होते हुए भी वो इतने सक्सेस को कैसे अचीव कर पा रहे हैं। और अगर इनका ड्राइवर और कंडक्टर कॉम्बिनेशन भी अगर आप देखें तो 4 और 2 यानी कि हमारे न्यूमरोलॉजी के अंदर इसे बिल्कुल भी एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना गया दोस्तों। जी हाँ, तो इतने विपरीत कॉम्बिनेशन होते हुए भी आज वो इतने सक्सेसफुल कैसे बन पाए दोस्तों। आप सब ये सोच रहे होंगे कि ये वीडियो के बीच में क्या हुआ। तो दोस्तों, मैं आया हूँ आपको बताने के लिए कि मैं आ रहा हूँ दिल्ली। जी हाँ, 3 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक मैं मिलूंगा आपको दिल्ली में। तो अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो आप अपना अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द बुक करा लीजिएगा दोस्तों। कुछ ही स्लॉट बचे हुए हैं तो मैं मिलूंगा आपको दिल्ली में होटल एलॉफ में। जी हाँ, होटल एलॉफ एरो सिटी में जो होटल है वहाँ पे। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो जल्द से जल्द अपना अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिएगा। और अब आगे बढ़ते हैं वीडियो में और वीडियो का पूरा मजा लीजिएगा दोस्तों। तो इसका जो आंसर है वो है इनके नेम स्पेलिंग दोस्तों। जी हाँ, अगर आप इनका नेम स्पेलिंग देखें जो इन्होंने चेंज किया है वो है ARVIEND और SOOD की जगह उन्होंने SUD किया है दोस्तों। अब इनका जो नेम टोटल है वो 37 के 1 पे आता है दोस्तों। जी हाँ, नेम चेंज करने से पहले या फिर न्यूमरोलॉजी की फील्ड में आने से पहले वे मुंबई की एक कंपनी में जॉब कर रहे थे जो कि उनके लिए भी अडेप्ट थी क्योंकि वो मार्केटिंग फील्ड में थे और वो कंपनी के मार्केटिंग में वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म भी कर रहे थे। लेकिन जैसा कि मैंने मेरे पहले वीडियो में भी आपको कहा है कि नंबर 4 को जॉब बिल्कुल भी से बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वे भी जॉब को लेके सेटिस्फाइड नहीं थे, उनको भी कुछ बड़ा करना था।
तो इस वजह से जब वो न्यूमरोलॉजी को उन्होंने जाना समझा तो उन्होंने अपने जॉब को छोड़ा, क्विट किया और वो न्यूमरोलॉजी के टीचर बन गए दोस्तों। जी हाँ, तो ये रोल भी उनके लिए सही है। इवन जो वो पहले रोल कर रहे थे मार्केटिंग का उस कंपनी में, वो भी उनके लिए सही था, लेकिन अपने जीवन में ग्रो करने के लिए उन्होंने न्यूमरोलॉजी को चुना, यानी कि उन्होंने सही प्रोफेशन को चुना। दोस्तों यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि अगर आप आपकी डेट ऑफ बर्थ के अलाइनमेंट के साथ आप अपने प्रोफेशन को चुनते हैं तो आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है दोस्तों। इस वजह से हमेशा ही वही प्रोफेशन चुनिएगा जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइनमेंट में जाता हो। तो इन्होंने भी वही किया, लेकिन जो सक्सेस उनको आज मिली है, यानी कि वो 25 साल से न्यूमरोलॉजी सिखा रहे हैं, लेकिन जो नेम फेम उनको आज मिला है, उनको जो स्ट्रगल करना पड़ा है, वो है उनका ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशन की वजह से। जी हाँ, 4-2 बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, एक स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन है। इस वजह से उनको उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो करना ही पड़ा दोस्तों, लेकिन क्योंकि वे राइट प्रोफेशन में थे और राइट गोल था उनका, इस वजह से वो आज सक्सेसफुल बन पाए हैं दोस्तों। इसके अलावा और जो एक मेजर फैक्टर है वो है राइट डिसीजन एट राइट टाइम। जी हाँ, कब और कैसे कौन सा डिसीजन लेना है, कौन सा स्टेप्स लेना है, कब हमें शांत बैठना है, ये सब चीज़ का ज्ञान उनको होने की वजह से उन्होंने अपने लाइफ में वैसा ही किया और उस वजह से आज वो इतने सक्सेसफुल हो पाए हैं। दोस्तों न्यूमरोलॉजी के अंदर हमें सिखाया जाता है कि आपके पास जो 9 इयर्स पीरियड होता है उसमें कुछ साल जो होते हैं वो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं होते हैं, उसमें आपको बिल्कुल से बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है। और जो साल आपके लिए फेवरेबल होता है वहाँ पे आप कुछ भी रिस्क ले सकते हैं, आपको मेहनत करनी है और उसके रिजल्ट आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर आप ये प्रिकॉशन लेके सही डिसीजन सही समय पे लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप भी जीवन में बहुत कुछ अचीव कर पाएंगे दोस्तों। तो ये 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्या है, रोल एंड गोल, यानी कि सही प्रोफेशन चुनना है और सही समय पे सही डिसीजन भी लेना है दोस्तों। और जो तीसरा इंपॉर्टेंट जो रेमेडी मैंने कहा था आपको कि इन्होंने अपने नेम चेंज किया है और अपने नेम स्पेलिंग को अपने सपोर्टिंग टोटल पे लेके गए हैं दोस्तों। तो ये 3 चीज़ अगर आप आपके जीवन में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका कितना भी स्ट्रगलिंग कॉम्बिनेशन होने दो या कोई भी योगास कंप्लीट ना भी हो तो भी आप जीवन में वो सक्सेस पा सकेंगे जो श्री अरविंद सूद सर ने भी पाई है। दोस्तों ये कॉम्बिनेशन देख के कोई भी न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं बोलेगा कि वो कभी भी सक्सेसफुल बन पाएंगे, लेकिन जो सक्सेस श्री अरविंद सूद सर ने पाई है आज इस कॉम्बिनेशन को लेके वो कोई साधारण सक्सेस नहीं है दोस्तों, बहुत ही असाधारण सक्सेस उन्होंने अपने जीवन में पाई है और कड़ी मेहनत के साथ और ये सही डिसीजंस लेके वो इस लेवल पे पहुंचे। तो ये आज का जो एनालिसिस था श्री अरविंद सूद जी का डेट ऑफ बर्थ का, ये इसलिए था कि अगर आप भी आपके बर्थ चार्ट को देख के कहीं पर भी कोई राजयोग कंप्लीट नहीं है तो आपको डिप्रेस नहीं होना है। इससे इस डेट ऑफ बर्थ को यानी श्री अरविंद सूद जी की डेट ऑफ बर्थ को आप देखिए और उनकी सक्सेस को आप देखिए और उनको ऐसे इंस्पिरेशन आप आपके जीवन में ले सकते हैं और आप भी बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।